हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण अकेला आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाठचर्या है, जिसको पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। देखिए, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, कैरिकुलम यानी पाठचर्या होता है। ये बीएड सेकेंड ईयर के अंदर कोर्स 8 है, जो नॉलेज एंड कैरिकुलम एक कोर्स है, उसी के अंदर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, लिखा आज हम जानेंगे जिसके बारे में, वो है पाठचर्या से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, आवश्यकता एवं विशेषता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है पाठचर्या से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जो हम लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे यानी प्रस्तावना। लिखा है, हम जानते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, जिसमें सिर्फ छात्र एवं शिक्षक होते थे। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली नहीं बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चल रही है, जिसमें शिक्षक एवं छात्र के अलावा पाठ्यक्रम भी सम्मिलित होता है। कहने का मतलब, देखिए, वर्तमान समय में जो है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, लेकिन पहले क्या था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली था जिसमें शिक्षक बालक होते थे। अब वर्तमान समय में जो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, इसमें बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम ही होता है। फिर आगे लिखा है, हम यह भी जानते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना पाठ्यक्रम के हम प्रभावशाली शिक्षण नहीं करा सकते हैं, क्योंकि देखिए, पाठ्यक्रम ही एक ऐसा माध्यम होता है जो बच्चों और शिक्षक के बीच में जोड़ने का काम करता है, कड़ी का काम करता है। ठीक है। फिर आगे लिखा है, देखिए, जॉन डूवी ने भी शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का वर्णन किया है। ठीक है, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, मतलब एक शिक्षा एक प्रणाली है जिसमें 3 ध्रुव होते हैं, एक शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम है। ठीक है। आगे फिर लिखा है, पाठ्यक्रम शिक्षा प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा प्रणाली की शिक्षा प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मतलब देखिए, पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि हमको क्या पढ़ाना है। मतलब पाठ्यक्रम ही शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करता है। फिर आगे लिखा है, हम यह भी जानते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने का महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। फिर आगे है, पाठ्यक्रम ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्त करता है और विद्यार्थी का बहुमुखी विकास होता है। शिक्षक के द्वारा जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, उसकी प्राप्ति पाठ्यक्रम के द्वारा ही होता है। पाठ्यक्रम को एक साधन के रूप में जाना जाता है। छात्र को शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। ठीक है। फिर आगे लिखा है, पाठ्यक्रम एक नीति है जिसके आधार पर समस्त शिक्षण कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। जैसे क्या, कब और कैसे पढ़ाना है, इसका निर्धारण भी पाठ्यक्रम के द्वारा ही किया जाता है। तो समझ गए, मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी यानी बच्चे के बीच में पाठ्यक्रम एक कड़ी होता है जो दोनों को जोड़े रखता है, एवं उद्देश्य का निर्धारण भी पाठ्यक्रम के द्वारा ही होता है। अब आगे हम जानेंगे पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषा, मतलब मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ कैरिकुलम। देखिए, तो देखिए आगे लिखा है, पाठ्यचर्या अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरेरे शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। ये जो दौड़ का मैदान है, यही मेन मोटो होता है, मेन जो थीम है कैरिकुलम का यही है, दौड़ का मैदान है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है, पाठचर्या वह दरिया है जिसे कभी किसी व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पार करना ही पड़ता है। ठीक है। ये जो दौड़ का मैदान है, ये कनिंघम महोदय ने इसके विषय में भी कुछ कहा था। देखिए, पाठ्यक्रम क्या है, पाठचर्या या पाठ्यक्रम दोनों एक ही हैं। पाठ्यक्रम या पाठचर्या क्या है, यह जो है एक दौड़ का मैदान की तरह है, जिसके ऊपर विद्यार्थी जो है पूरे शिक्षण सत्र के दौरान दौड़ लगाते हैं। क्यों दौड़ लगाते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है। अब आगे लिखा है, देखिए, यानी पाठचर्या दौड़ के मैदान की तरह होता है, जिसमें बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले।
लेकिन विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय एवं विद्वानों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर पाठचर्या को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। देखिए, अब जान लेते हैं कौन कौन वैज्ञानिक है। फ्रोबेल महोदय हैं, इन्होंने पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, ये कहा है। मुनरो महोदय के अनुसार पाठचर्या में ये सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। मतलब एक टूल बताया है इन्होंने पाठ्यक्रम को या पाठचर्या को। फिर हेनरी के अनुसार पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं आती है जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952-53 में बना था, उसके अनुसार लिखा है, पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, बल्कि उसके अंदर वे सभी क्रियाएं आ जाती है जो बालकों को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं। मतलब पाठ्यक्रम में इन्होंने कहा है कि कक्षा के बाहर जो एक्टिविटी होती है वो भी उसमें शामिल हो जाता है, किन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। फिर आगे है ब्लूसैम्प के अनुसार विद्यालय में बालकों के शैक्षिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा ही पाठचर्या कहलाती है। आगे है बबिट के अनुसार उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठचर्या के अंतर्गत आती है। कनिंघम महोदय हैं दोस्तों, देखिए ये जो कनिंघम महोदय का परिभाषा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप समझिएगा तो इसको याद नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ समझ जाइएगा, आप लिख सकते हैं। देखिए, कनिंघम महोदय ने कहा है पाठचर्या को कि कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में यह एक ऐसा साधन है जिससे वह पदार्थ यानी शिक्षार्थी को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके। मतलब इन्होंने कहा है कि शिक्षक के हाथ में एक पाठचर्या जो है ऐसा टूल है जिसकी सहायता से कोई भी शिक्षक जो है अपने विद्यार्थी यानी शिष्य को, पदार्थ को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके, मतलब अपने विद्यालय में उसको निर्माण कर सकता है, ठीक है। अब आगे लिखा है, उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम केवल विद्यालय में शिक्षण विषयों तक ही सीमित नहीं होती है, अपितु विद्यालय में नियोजित एवं संपादित सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो बालक के विकास में सहायक होती है। पाठचर्या में संपूर्ण क्रियाओं एवं अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है जो बालक के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन में सहायक होते हैं। इसे ही हम पाठचर्या भी कहते हैं। ये हो गया पाठचर्या का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें अगला टॉपिक को लाएंगे, जो अगला टॉपिक है हमारा पाठचर्या की विशेषताएं, ठीक है। तो थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।